वेलकम गाइस। आज आपका 15th एपिसोड में यहाँ पे आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम स्टैम्प के बारे में। टाइम स्टैम्प के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछला वाला वीडियो देख कर आइए। पिछला वाला वीडियो का आप सारे पिछले एपिसोड देख कर आइए, तभी आपको ये 15th एपिसोड आज समझ आएगा कि टाइम स्टैम्प दरअसल माइनिंग में होता क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा पिछला वीडियो को रिकैप करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि पिछले वीडियो में आखिरकार हुआ क्या था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मॉडेस्ट माइन थी, यानी कि एक एवरेज माइन थी, किसी भी की भी हो, मैंने एवरेज एक माइन ले ली थी, माइनर मशीन। तो उसमें मैंने क्या देखा था कि वो 10 टू पावर 9 हैशेस पर सेकेंड वो जनरेट कर रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि 4 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि मैं ज़्यादा ना डिफिकल्ट आते हुए मैं आपको इतना बता दूं कि 4 बिलियन नोन्स को टेस्ट करने पर एक ब्लॉक पर 4 सेकेंड लग रहे थे। ठीक है ना, 4 बिलियन नोन्स को चेक करने पर 4 सेकंड लग रहे थे। लेकिन हमारे जो टारगेट थे, यानी कि जो हैश जो हमें टारगेट चाहिए जिस रिवार्ड प्राप्त करने के लिए, वो 4 बिलियन से ज्यादा थे। अब हमारे चूंकि 4 बिलियन नोन्स हैं तो 4 बिलियन ही हमारे टारगेट बनेंगे या हैश बनेंगे। लेकिन जो हमारे टारगेट या रिवार्ड जो जिससे हमें हैश से मिलेगा वो 4 बिलियन से ज्यादा। अब हमारी क्या गारंटी है कि 4 बिलियन नोन्स से 4 बिलियन टारगेट ही तो हमें मिलेंगे, यानी कि एक नोन्स से एक ही टारगेट मिलता है कि हैश मिलता है। लेकिन हमारे जो टारगेट थे या फिर हैश थे जो हमें चाहिए रिवार्ड प्राप्त करने के लिए, वो 4 बिलियन से ज़्यादा होते हैं। लेकिन नोन्स जो हमारी जिन पर हमें टेस्टिंग करनी है वो सिर्फ 4 बिलियन होती हैं। अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो रही थी कि आखिर कैसे मुकाबला किया जाए। हो सकता है 4 बिलियन जो हमने नोन्स से 4 बिलियन टारगेट जनरेट किए वो का उसमें आए ही ना जिनसे रिवार्ड मिलना हो। फिर हम क्या करेंगे, 4 सेकंड तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे। ये समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा और वो मिलेगा टाइम स्टैम्प से। टाइम स्टैम्प दरअसल कुछ भी नहीं है, ये दरअसल एक तरीके से अभी और समझ लीजिए कि अभी तक हम जो ब्लॉक में देखते हुए आए थे, अभी तक हम ब्लॉक में देखते हुए आए थे कि ब्लॉक नंबर होता था, नॉन्स होता था, डेटा होता था, प्रीवियस हैश होता था, हैश होता था। लेकिन अब जो यहाँ पे होगा वो टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प दरअसल क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता दूं कि टाइम स्टैम्प आप यूनिक्स स्टैम्प देखोगे जाकर के इंटरनेट पर तो आपको सर्च करने पर मिलेगा कि टाइम स्टैम्प एक दूसरे के हिसाब से समझ लीजिए कि जब से किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट हुई है तब से आज तक की जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है टाइम के हिसाब से कि कब ये ब्लॉक माइन हुआ कितना नहीं हुआ, उसको मापने के लिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प चलता रहता है। तो उससे ब्लॉक की जो पता चलता रहता है और फिर डेटा सारा रिकॉर्ड रहता है। इसी की टाइम स्टैम्प हमें जरूरत पड़ती है और ये हर एक सेकंड में ये टाइम स्टैम्प बदलता रहता है, यानी कि एक नंबर इसमें बदलता रहता है हर एक सेकंड में। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब यदि इस ब्लॉक में इसमें कुछ भी चेंज होगा, जैसे आप इसको ऐसे लो, इस वाले यदि ब्लॉक में कुछ भी हम यदि चेंज करेंगे इतने से में ब्लॉक नंबर या फिर चेंज कर दें या फिर नोट्स चेंज कर दें या फिर टाइम स्टैम्प चेंज कर दें या फिर डेटा चेंज कर दें या फिर प्रीवियस चेंज कर दें, इसमें से कुछ भी यदि चेंज हम करेंगे चूंकि टाइम स्टैम्प ही चेंज होगा। तो टाइम स्टैम्प जब हम चेंज करेंगे, चूंकि एक सेकंड बाद ये टाइम स्टैम्प चेंज होगा, तो लाजमी सी बात है कि हैश हमारा यानी कि टारगेट भी चेंज हो जाएगा। SH 256 सार्क 256 एवलांचे इफेक्ट कहता है कि जब भी हम इस ब्लॉक में ब्लॉक नंबर या नॉन्स या टाइम स्टैम्प या डाटा प्रीवियस हैश में चूंकि टाइम स्टैम्प भी चेंज होगा, तो टाइम स्टैम्प जब हमारा एक सेकंड में चेंज होगा तो सिंपल सी बात है कि SH 256 एल्गोरिथम जो है हमारा वो नया टारगेट बना देगा यहाँ पे। तो ये हर सेकंड में टाइम स्टैम्प चेंज होता रहता है और ये आगे आगे बढ़ता रहता है। और इसके टाइम स्टैम्प के चेंज होने के कारण जो हमारा हैश है वो भी नीचे वाला टारगेट जो होता है बदल जाता है। अब ये हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, आप जरा दिमाग यहाँ पे लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। 1 बिलियन में 1000 मिलियन हो गए होते हैं। तो 4 सेकंड में 4 बिलियन नोन्स की टेस्टिंग होती थी किसी ब्लॉक पे। 4 सेकंड में 4 बिलियन नोन्स की टेस्टिंग होती थी 4 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने नोन्स यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे? एक सेकंड में टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे 0.01 बिलियन। सिंपल सा मैथ है यार, 4 सेकंड में 4 बिलियन नोन्स टेस्ट होते हैं इस ब्लॉक पे, तो एक सेकंड में 0.01 बिलियन नोन्स यहाँ पे टेस्ट होंगे। तो एक सेकंड मैंने क्यों यहाँ पे निकाला, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि टाइम स्टैम्प भी तो हमारा एक सेकंड में चेंज होगा। हम यहाँ पे एक सेकंड इसलिए निकाल रहे हैं कि एक सेकंड जब खत्म हो जाएगा तब तक हमारे कितने नोन्स यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी होगी। तो चूंकि 4 सेकंड में 4 बिलियन नोन्स यहाँ पे टेस्ट होते हैं इस ब्लॉक पे, तो एक सेकंड में जब तक हमारा टाइम स्टैम्प चेंज होने का आएगा तब तक जो हमारे नोन्स यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी होगी वो कितनी हो चुकी होगी? 0.01 बिलियन नोन्स यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी होगी। तो जैसे ही यहाँ पे
सुनिए, अभी टाइम स्टैम्प क्या है, 8 ऐसे पूरा 8 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे टाइम स्टैम्प ये चेंज होगा, 1 सेकंड हो जाएगा, 0.01 बिलियन नोड्स की टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी होगी। और जैसे ही टाइम स्टैम्प बदलेगा, यानी कि 1 सेकंड यहाँ पे हुएगा, जैसे ही 1 सेकंड यहाँ पे होएगा तो पूरा यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प चूंकि यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे जो नीचे वाला हैश है 1 सेकंड यहाँ पे होने के पश्चात यहाँ पे टाइम स्टैम्प है वो हमारा, यहाँ जो जो 8 है वो हमारा 9 हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो 8 की जगह 9 हो गया, यानी कि 1 सेकंड हो गया। 0.01 नोन्स यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। अब जब यहाँ पे 0.01 बिलियन यहाँ पे नोन्स टेस्ट हो चुके हैं 1 सेकंड में, और जैसे ही हमारा यहाँ पे टाइम स्टैम्प कुछ भी वैल्यू मैंने जैसे कि आपको बताया अवलांचे इफेक्ट के चलते हुए टाइम स्टैम्प हमारा चेंज हुआ, तो हमारा यहाँ पे हैश भी नीचे चेंज हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, जो हमारा नीचे हैश है वो बदल जाएगा और हमारी जो कैलकुलेशन है वो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 1 से हमारे 0 से नॉन्स हमारे फिर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हम कभी भी 4 बिलियन पे पहुंचेंगे ही नहीं। और दरअसल हमें पूछना भी क्यों है, हमें चाहिए कि नहीं, हमें 4 बिलियन से मतलब नहीं, हमें रिवार्ड चाहिए। हमें यहाँ पे रिवार्ड चाहिए जो कि हमें मिल जाएगा। उसका सिंपल सा तरकीब ये है कि 1 सेकंड में टाइम स्टैम्प बदलता है और 1 सेकंड में 0.01 बिलियन नोड्स की यहाँ पे टेस्टिंग होगी। और जैसे यहाँ पे 1 सेकंड खत्म होगा, जैसे 8 से 1 सेकंड खत्म हुआ, यहाँ पे 8 की जगह लास्ट में अभी तक 8 था, अब जैसे यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक बदल जाएगा, यानी कि ब्लॉक में कुछ भी चेंज हुआ क्योंकि टाइम स्टैम्प चेंज हुआ है तो अवलांचे इफेक्ट के चलते हुए यहाँ पे हैश भी बदल जाएगा। और हो सकता है जो अगला हैश यहाँ पे बने वो यहाँ पे 0.01 बिलियन नोड्स पे ही, नोड्स में से ही उसका जो टारगेट हो वही का हैश हो, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है। तो हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि 4 बिलियन नोन्स पे हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। हमारा काम चलेगा 0.01 बिलियन नोन्स से ही, और हम ऐसे ही बार बार करते जाएंगे, टाइम स्टैम्प बढ़ता जाएगा, टाइम चलता जाएगा और हमारा बार बार हैश यहाँ पे हर सेकंड में टाइम स्टैम्प बदलने के कारण बदलता जाएगा। और कोई बार हमें एक ऐसा हैश या टारगेट मिल जाएगा जो हमारा रिवार्ड भी 0.01 बिलियन नोन्स की टेस्टिंग के पश्चात यहाँ पे जो हैश है यानी कि रिवार्ड हमारा यहाँ पे मिल जाएगा और हम फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरह से टाइम स्टैम्प काम करता है, यानी कि हमें 4 बिलियन तक जाने की नोड्स की टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 सेकंड में 0.01 बिलियन से ही हमारे यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि बार बार टाइम स्टैम्प 1 सेकंड बाद यहाँ पे चूंकि टाइम स्टैम्प बदलेगा तो हमारा हैश भी बदलेगा और हैश बदलेगा तो कोई ना कोई बार हमारा जो 0.01 बिलियन तक हम नोड्स लेकर जाएंगे, कोई ना कोई बार हमारा जो टारगेट है वो हमारा इसमें सेट हो जाएगा और हम इस ब्लॉक को माइन करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी तक हमने ये समझा। अब जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 4 बिलियन तुम कभी पहुंचे ही नहीं, ये तो यहीं पे माजरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं चार्ट पे। अभी हम देखते हैं कि करंट में जो है बिटकॉइन का जो चार्ट चल रहा है, कितना हैश यहाँ पे पूरे नेटवर्क पे जनरेट हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाते हैं। दरअसल कोई नई वेबसाइट नहीं है, वही है blockchain.com। तो इस पे ट्रस्टेड एकदम जेन्युइन वेबसाइट है, तो आप भी जब पाओ तब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हैश रेट, हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल हैश रेट, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल हैश रेट का चार्ट है। तो ऑन एवरेज यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे जो भी यहाँ पे पीक इसने दर्ज की थी 180 हैश रेट, यहाँ पे टेरा हैश पर सेकंड चल रहा है, यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो टेरा हैशेस में नापी जा रही है। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टेरा हैशेस पर सेकंड द बिटकॉइन नेटवर्क इज परफॉर्मिंग इन द लास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे टेरा हैश में इसकी रफ्तार चल रही है, यानी कि जो बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क जो इफेक्ट आ रहा है, यानी कि नेटवर्क से जो हैश जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे 180 टेरा हैशेस पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ पे चल रहा है। और जो कि यहाँ पे टेरा हैशेस पर सेकंड है, अब हम ये देखेंगे कि इतनी रफ्तार से, अभी हमने क्या देखा था, जब हमने एक मॉडेस्ट यानी कि एवरेज जब माइन ली थी तब 4 सेकंड लग रहे थे। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पूरा नेटवर्क जो है वो इतनी पावर जनरेट कर रहा है, यानी कि जो हैश रेट है 180 टेरा हैशेस पर सेकंड की रफ्तार से जब ये जनरेट करेगा तो कितना समय लेगा ये जो 4 बिलियन नोड्स को टेस्ट करने में। तो अब हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है चार्ट। तो यहाँ पे करंट हैश रेट इज इक्वल टू 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकेंड, 4 बिलियन नोड्स विल बी कवर्ड इन। अभी हमने देखा था कि एक हमने जब पिछले वाले वीडियो में मॉडेस्ट एक औसतन माइन ली थी किसी एक पर्सन की, तो हमने 4 सेकंड में 4 बिलियन
हैश की जो हमने टेस्टिंग की थी, 4 बिलियन नोड्स की जो हमने टेस्टिंग की थी, तो 4 सेकंड लग रहे थे। अब हम यहाँ पे पूरा नेटवर्क ही उठा लाए हैं, यानी कि अब कोई एक माइन नहीं है, सारी माइन हम दुनिया की उठा लाए और सबका हमने जो हैश रेट निकाला, टेरा हैश पर सेकंड आ रहा था। लेकिन पिछली बार एक माइन थी, एक किसी पर्सन का था, तो उसमें जो रेट था वो कम था। अब है 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकंड, तो 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकंड की अब हम हैश की रफ्तार से पूरा नेटवर्क यहाँ पे माइन कर रहा है। तो तब हम देखेंगे 4 बिलियन नोड्स को कवर करने में ये पूरा नेटवर्क कितना समय ले रहा है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि अभी जो आप एक पर्सन के बारे में देख रहे थे, तो आप देख रहे थे कि 4 बिलियन हमारी नोड्स कवर ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने पूरा नेटवर्क इफेक्ट यहाँ पे उठाया और जब हमने यहाँ पे काउंट किया, तो यहाँ पे आपको पता चला कि 180 मिलियन ट्रिलियन को जब हमने यहाँ पे काउंट किया, सिंपल सा मेथड है, 4 × 10⁻⁹ टोटल अपान 180 मिलियन ट्रिलियन को हमने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया। मिलियन का मतलब है 10⁻6 × 10⁻12 ट्रिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमें समय मिला वो जरा आप देखिए समय यहाँ पे है कितना, ये आप यहाँ पे देखोगे। अभी आपको जो मैंने पर्सन एक अकेले व्यक्ति के लिए मैंने जो निकाला, वो एक सेकंड में 0.01 बिलियन जो नोड्स की टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब पूरा नेटवर्क हमने निकाला, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं लग रहा है और यहाँ पे जो हमारी 4 बिलियन नोड्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जा रही हैं पूरे बिटकॉइन के नेटवर्क पे। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि एक अकेले पर्सन के लिए 0.01 है, लेकिन पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो बिटकॉइन का नेटवर्क है पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो एक सेकंड भी नहीं ले रहा है, यानी कि एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं लग रहा है और 4 बिलियन नोड्स यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, जो कि हमें यहाँ पे पता नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देखो, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं लग रहा है। 4 × 10⁻⁹ सेकंड मिली माइक्रो नैनो पिको, यानी कि कम से कम पिको सेकंड में है देखा जाए तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁹ सेकंड बहुत कम है एक सेकंड से देखा जाए। तो एक सेकंड में चूंकि 4 बिलियन नोड्स जो हैं वो टेस्टिंग हो जाती हैं, तो एक सेकंड भी नहीं लगता। अब एक सेकंड का जो इतना टाइम अभी बच गया है, इसका हम क्या करेंगे? तो इसका हम क्या करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इतना जो समय बच जाता है पूरे नेटवर्क पे। यदि मैंने जब देखा कि एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, तो ये इतना समय जो बचा है इसका आखिर होएगा क्या, तो ये हम अगले वीडियो में पता करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि जब अकेले पर्सन था तो वहाँ पे 0.01 बिलियन ही नोड्स की टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन जब हमने पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क ही उठा लिया, पूरा नेटवर्क इफेक्ट ही उठा लिया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो एक सेकंड में कहानी कुछ और ही थी, यानी कि 4 बिलियन सारे नोड्स की टेस्टिंग हो रही थी, जबकि अकेले पर्सन के मामले में 0.01 बिलियन हमें जो कैलकुलेशन के माध्यम से मिल रही थी। लेकिन हमें जब पूरा नेटवर्क उठाया तो यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा था। ठीक है, अब हम इसको अगले वीडियो में पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और जो ये समय बचा एक सेकंड तो हुआ नहीं, उससे पहले ही सारे नोन्स हो गए, उस समय क्या हुआ, उस समय में बचा हुआ समय में हुआ क्या, वो हम अगले वीडियो पता करेंगे। तब तक यदि वीडियो समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिना समझ आया तो दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा।